चौथा व्रत है अहिंसा। अहिंसा का सिद्धांत जितना सरल प्रतीत होता है उतना ही पेचीदा भी है। अहिंसा वास्तव में मनुष्य से ज़्यादा जुड़ी है। मनुष्य के अतिरिक्त जो जीव हैं उनमें हमें जो हिंसक प्रतीत होते हैं वे वास्तव में केवल प्रकृति के नियम में बंधे अहिंसक जीव ही हैं। हालांकि अपकार की संभावना प्रकृति में सदैव रहती है, क्योंकि कई जीव कर्मों के चलते मनुष्य योनि से उस जीव योनि में आ जाते हैं। परंतु यहाँ अहिंसा का अर्थ भावों में हिंसा न होना से है, अर्थात किसी भी मनुष्य के भाव इतने प्रेममयी हो कि वहाँ किसी भी जीव निर्जीव के प्रति हमारे कोई हिंसक भाव ना हो। हिंसक भाव है अकारण क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, वासना अर्थात भक्षण प्रवृत्ति, स्वार्थ, मोह, बदले की भावना आदि। ये भाव मनुष्य की ऊर्जा में तामसिक गुण उत्पन्न करते हैं। अतः इन भावों से ग्रसित व्यक्ति सात्विक आहार या जीवन का पालन भी करे तब भी उनकी ऊर्जा तामसिक रहती है। तामसिक ऊर्जा भोग कर्म से भी आगे हमें भक्षी कर्म की ओर ले जाने का कार्य करती है, जो वजह बनते अपराधों की। अतः महावीर ने हमारे अस्तित्व के हिंसा भाव को अहिंसा की तलवार से काटने को कहा। इसे ही सनातन की वैदिक परंपरा में बलि या हवन कहते हैं और इस्लाम में बकरे की बलि से दर्शाया। कुर्बानी, जहाँ मोह बंधन को तोड़कर हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को बलि दिया, लेकिन आज मुसलमान इसे भूलकर केवल अपने भोग के लिए बकरे काट रहे हैं। यहाँ मोह अर्थात जो हमें प्रिय है उसका बलिदान होना चाहिए और उसे भी भोग कर्म के बंधन से मुक्त रखने के लिए गोश्त को अपने परिवार और जरूरतमंदों के साथ बांटकर खाने की दिशा दिखाई। पर आज इसका मायना बदल गया है। अतः महावीर ने स्वयं को हिंसक भावों से आज़ाद करने के लिए सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह के व्रत दिए और ब्रह्मचर्य भी इनके साथ जोड़कर वे अपने अनुयायियों को हर प्रकार के भोग कर्म से मुक्त होने की दिशा दिखा रहे हैं। क्योंकि ब्रह्मचर्य हमें अपने संपूर्ण अस्तित्व से ब्रह्म में एक स्थिर होने का मार्ग है। अर्थात पंचव्रत का पालन करने से शरीर के हर भोग कर्म के बंधन टूट जाते हैं। ये पंचव्रत भौतिक भोग कर्म से हमें मुक्त कर हमें आत्मीय कर्मों के मोक्ष मार्ग पर ले जाते हैं। यही ज्ञान दर्शन अर्थात कर्म चक्र से मोक्ष है। परंतु क्या स्वयं जैन साधु या साध्वी इन पंचव्रत में से किसी एक भी व्रत का अनुकरण कर पा रहे हैं? यदि हाँ, तो वह जैन ना ही महावीर या अन्य तीर्थंकरों को ईश्वर मान पूछता है, ना ही जिन सिद्धांतों को धर्म या जात से जोड़ता है, ना ही वह श्वेतांबर है, ना ही दिगंबर और ना ही किसी भी पंथ में बटा हुआ है। ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में महावीर के पथ पर अग्रसर है। बाकी केवल पथ भ्रमित जो अंधकार में ग्रसित औरों को भी अपने आडंबर से अंधकार की ओर ले जाकर धर्म और कर्म मार्ग से दूर कर रहे हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में बुद्ध, महावीर, नानक देव आदि सभी को हमें ईश्वर से अधिक गुरु मानना चाहिए, क्योंकि गुरु वो है जिससे हम प्रश्न पूछ अपने जवाब पाते हैं और इनके दिखाए मार्ग को धर्म नहीं एक विचारधारा मानकर हमें अपने चित्त में उठ रहे विचारों को टटोलना है। जहाँ हर वो विचार जो कर्म बंधन, अहंकार, अज्ञानता से ग्रसित है, उसे हम उनके बताए विचारों से प्रकाशमान कर पाए। इसके लिए कोई एक नहीं, आज मौजूद हर धर्म, हर पंथ, हर विचारधारा को हमें जानना चाहिए, जिसमें से जो हमें प्रकाश प्रदान कर पा रहे हैं वो हमारे मार्ग में जुड़ते जाएंगे। और यदि सालों पुरानी उन विचारधाराओं, धर्म दर्शन आदि में भी ठहराव या रूढ़िवादिता का अंधकार आ गया है, तो हमें अपने नए विचारों के माध्यम से उन्हें आज के सांचे में ढालना है। हर वो शब्द जो पुरातन में बोला गया, यदि उसके ज्ञान को आगे बढ़ाना है तो उस शब्द का भी विकास बदलते वक्त के साथ होना आवश्यक है। अन्यथा वे कल की रूढ़िवादी बात बनकर एक सड़ते तालाब का रूप ले लेंगी और जो कल की बातों को आज में कल ही के अनुरूप जानता है वह खुद उन बातों के ज्ञान को अज्ञानता की छाया दे रहा है। अतः वक्त में हो रहे बदलाव के साथ ढलना बहुत ज़रूरी है और जब हम ये बदलाव ना करें या प्रकृति के विपरीत जाकर बदलाव करें तो हम इस प्रकृति की लय में खलल डालने की चेष्टा कर रहे हैं, जो प्रकृति को जबरन विपरीत बदलाव की ओर ढकेलने का प्रयास है। परंतु प्रकृति की बदलाव की दिशा सनातन से निश्चित है। अतः प्रकृति पुनः लय में आने का प्रयास करती है और इसे ही हम प्रलय कहते हैं।
जिसे इस्लाम में कयामत और क्रिश्चियनिटी में लास्ट जजमेंट कहा गया या डूम्सडे कहा गया। इस बात का जिक्र और धर्मों में भी मिलता है। ये कोई विनाश नहीं है, ये प्रकृति का अपने लय में आना ही है। और जिन घटनाओं को हम प्राकृतिक आपदा कह देते हैं, वे भी केवल प्रकृति की लय में निर्माण की प्रक्रिया है। विनाश तो हम करते हैं, प्रकृति केवल निर्माण अर्थात प्रकटीकरण करती है। जो हमें विनाश प्रतीत होता है वो हमारी प्रकृति की इस प्रक्रिया में खलल पैदा करने का परिणाम है। हम जानते हैं कि कौन से क्षेत्र किस प्रकार की आपदा के लिए संवेदनशील है, फिर भी हम विकास के नाम पर उन क्षेत्रों में निर्माण कार्य करवा कर वहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र, भौगोलिक क्षमता आदि को बिगाड़ कर वहाँ आपदा के अवसरों को बढ़ावा दे रहे हैं। अर्थात हमारे विकास की योजना त्रुटिपूर्ण है। परंतु बढ़ती जनसंख्या और अधिक से अधिक संसाधनों के संग्रहण की लालसा ने हमें अंधा कर दिया है। धरती पर हर जैविक प्रजाति का संतुलन रहता है, परंतु इंसानी तादाद बढ़ने से दूसरी प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर है। इससे धरती की जैविक जनसंख्या तो उतनी ही है, परंतु प्रजातियों की जनसंख्या का संतुलन बिगड़ गया है, जो यदि आज से हम ठीक ना करें तो प्रलय ही से होगा। अतः प्रलय निश्चित है और इसकी तारीख हमारे विपरीत बदलाव की गति पर निर्भर है। पर ताज्जुब की बात यह है कि मनुष्य कितनी उल्टी सोच रख सकता है। आज हम प्राकृतिक संसाधनों, जंगलों आदि को नष्ट कर रहे हैं मशीनीकरण के लिए, और फिर मशीनीकरण करके ही हम अपनी वैज्ञानिक कुशलता के दिखावे के लिए इन प्राकृतिक संसाधनों को कृत्रिम रूप से स्थापित करना चाह रहे हैं, जैसे कि लैब मेड डायमंड्स, कल्चर्ड पर्ल्स, replacing fossil fuels with battery to generate electricity or power, and that battery is itself powered with fossil fuels, wiping out jungles and going for plantations, pushing many wild species towards extinction, and then restoring their populations through relocation or in vitro fertilization or by collecting specimens of that species that are on the verge of extinction to restore them in the future. The best is, we know that we will soon run out of fossil fuel. That is fuel made of fossil. It includes coal, petroleum, shale gas, or oil, etc. Still, we have archaeological excavation institutions that dig out all the fossils they can find. This way, we occupy a land for digging which then cannot be used for other purpose. Then we take another land to build museums, etc., where we showcase those fossils. So, we blocked land resource needed for cultivation and used them for another purpose. And then we blocked the fossils from forming fuels in future because now they are in a glass box. अब इससे कौन सी वैज्ञानिक कुशलता या बुद्धिमत्ता कहे? इसका सीधा मतलब यही है कि आज इंसान आध्यात्म तो दूर, भौतिक जीवन भी नहीं जी पा रहा है। बस एक कृत्रिम जीवन जिसमें वो दिखावे की पहचान और अपनी विपरीत बुद्धिमत्ता का छलावा रचने में ही लगा है।